दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहन, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, बीमारी से बचो, बीमारी को पकड़ने ना दो, सेहत को बचा लो। अल्लाह के रसूल फरमाते, बीमारी नहीं आना क्या करना? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, कलौंजी के काले बीज को अपनी आदत में रख लेना। ये रहा कलौंजी, इसे अपनी आदत में रख लियो, हर बीमारी दफा होती है अल्लाह के रसूल। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना, ये तुम्हारा गड्ढा गिड्ढा सब पिघल जाता है, सारा खून पतला और पाक हो जाता है। एक थोड़ा शीशम का पत्ता, थोड़ा पीपल का पत्ता, थोड़ा नीम का पत्ता, थोड़ा जाम का पत्ता, ये दाल को आधा चमचा कलौंजी डालना, आधा चमचा मेथी डालना और एक दो मुट्ठी धनिया डालना। एक 2 लीटर पानी, 2.5 लीटर पानी में पकाना। पका को शाम तक वोच पानी पिलाना इनको। सुबह होते कि मान रेडी कर लेना, शाम तक वोच पानी पिलाना। ठंडा पानी, फ्रिज का पानी, आइस का पानी, बाटला का पानी, कोई सा भी नहीं पिलाना। सुनो, ये पानी पिलाना, ये हुआ। दूसरा, मरकिन के आटे की कोई चीज़ इनको नहीं खिलाना। बिस्किट आम, ब्रेड आम, बनना, रक्सा, जो भी बेकरी आइटम आता है, बिल्कुल मरकिन का आटा जहर, इनको भी सबको भी। मरकिन का आटा, मैदा कोई भी खाना नहीं, वो खा को जी किडनियाँ खराब कर ले को, कहाँ कहाँ मर ले जाए से। हाँ, एक दूसरा, सफ़ेद नमक नहीं खिलाना, काला नमक इस्तेमाल करो घर में पूरे, सिंधा नमक बोलो। हाँ, अच्छा, शक्कर घर में कोई भी नहीं खाना, इनको भी नहीं खिलाना, घर में कोई भी शक्कर नहीं खाना। शक्कर से जो पूरे बीमारियाँ आ रही सो, गुड़ इस्तेमाल करना। तीसरा, पाम ऑयल घर में इस्तेमाल नहीं करना, पाम ऑयल से सब जगह हार्ट अटैक आ रहा है। दूसरा, फल्ली का तेल, तिल का तेल, राया का तेल, वो सा भी इस्तेमाल करो, पाम ऑयल छोड़ दो। हाँ, वो सा तुम करो, पाम ऑयल छोड़ो, बाकी का तेल इस्तेमाल करो। ये हुआ। तीसरा, एरंडी का तेल हर दिन 1 चमचा इनको, और घर में पूरे। इनके असर की बीमारियां तुम ना नहीं आना कर तो घर में सब पीना, रोज 1 चमचा। शाम को एरंडी का तेल और सुबह को जैतून का तेल। हाँ, शाम को एरंडी का, सुबह जैतून का। मिश्ना को तेल दिए तो मिश्ना ताजे रहो दोस्तों। 50 लाख की बस है, 50 रुपए का आयल नहीं दिए तो 50 लाख की बस बेकार हुआ दे। वैसा ये अरबों कर्मा की मशीन ही है, इसे अल्लाह दिया सो आयल ही है, कैस्ट आयल, एरंडी का तेल। हाँ, सुबह को जैतून का तेल, शाम को एरंडी का तेल, तबीयत अच्छी हो लेगा जाती है इंशाअल्लाह, है नहीं। और दूसरा, और इसका रस पिलाना इनको। सुबह को पीपल के पत्ते का रस एक आधा कप कूट को मिक्सी में डाल को, निथार को छान को 1 आधा कप रस पिलाना। पिलाए तो 1 आधे घंटे के बाद नीम का रस, नीम के पत्ते का, हाँ, एक छोटा आधा कप पिलाना। आधा छोटा कप में चाय पीती ना, उसमें छोटा कप, एक आधा कप पिला लो। एक 4 चमचे सुबह को, शाम को 2 चम्मच। हाँ, इंशाल्लाह ये कर लो। मैंने कितने दिन तक पीना हो? हाँ, 3 महीने लगातार, 3 महीने में रेडी हुआ दी, कंप्लीट रेडी हुआ दी। और ये भाजी रोज खिलाना इनको, कुल्फे की भाजी, कुल्फे की भाजी बोलते हैं। हाँ, गोल की भाजी बोलते हैं, गोले की भाजी बोलते हैं, कुल्फे की भाजी बोलते हैं। ये तुम्हारे घर के आजू बाजू रहता है। और इसमें पुनर्नवा ठिकरी की भाजी, वो भी डाल लो, दूधी भाजी वो भी डाल लो इसके अंदर। हाँ, डालने को इसमें मूंग दाल को पका को रोज दिन को रोटी क्या भी खिलाते खिलाओ इंशाल्लाह। हाँ, और दूसरा, गोश्त, मच्छी, अंडा 3 महीने खिलाना नहीं, और ड्राई फ्रूट क्या भी खिलाना नहीं इनको। हाँ, एनीरा पिला परवाह नहीं, तरकारी खिलाओ, भाजी खिलाओ, तरकारी खिलाओ, कुछ भी खिलाओ इंशाल्लाह। ये हुआ। और दूसरा, एक कलौंजी का कषाया, ये कम से कम इसे 200 के करीब जड़बोटे अनाल को बनाती हैं। हाँ, एक कलौंजी का कषाया क्या करना, रोज सुबह, दोपहर, शाम एक आधा गिलास। हाँ, चाय पीती ना होता था। हाँ, सुबह को जैतून का तेल 1 चमचा डाल पिलाना, और दोपहर को खोपरे का तेल डाल पिलाओ चमचा, शाम को एरंडी का तेल। हाँ, 3 महीने 4 महीने लगातार पिलाना इनको। हाँ, महीने को 5-5 बाटला कर तो 4 महीने लगातार, फिर 20 बाटला होती है नहीं। इंशाअल्लाह इनकी तबीयत अच्छी हो जाती है।